नमस्कार दोस्तों। आप जब भी आजकल पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने जाते हैं तो क्या आपने ध्यान दिया है कि पेट्रोल डिस्पेंसर मशीन पर एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है, ई20। शायद आपने सोचा होगा कि यह सरकार का कोई नया पर्यावरण वाला नियम होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी ई20 यानी 20% एथिलॉन मिले हुए पेट्रोल को लेकर इस वक्त पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस और एक नया विवाद छिड़ चुका है। एक तरफ सरकार का दावा है कि इस एथिलॉन ब्लेंडिंग प्रोग्राम से भारत ने अब तक 1.9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है और देश के किसानों को सीधे 1.6 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता, गाड़ी मालिक और सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। कोई कह रहा है कि 20 पेट्रोल उसकी पुरानी गाड़ी के इंजन को अंदर से सड़ा रहा है, तो कोई शिकायत कर रहा है कि गाड़ी का माइलेज अचानक 5 से 15% तक गिर गया है। आज की इस मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम किसी सोशल मीडिया की अफवाह पर नहीं, बल्कि सरकार के डेटा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की रिपोर्ट और ज़मीनी हकीकत के आधार पर इस पूरे एथिलॉन गेम का पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह सीधे आपकी जेब, आपकी गाड़ी और आपकी थाली से जुड़ा मामला है। विवाद पर आने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह एथिलॉन भला क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो एथिलॉन एक तरह का अल्कोहल है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे, मक्के या टूटे हुए चावल जैसे स्टार्च वाले एग्री प्रोडक्ट्स को फर्मेंट सड़ाकर करके बनाया जाता है। क्योंकि यह पौधों से बनता है, इसलिए इसे बायोफ्यूल कहते हैं। इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने साल 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स को आक्रामक तरीके से लागू किया। सरकार का प्लान था कि पेट्रोल में 20% एथिलॉन मिलाया जाए, ताकि हमें 20% कम कच्चा तेल बाहर से मंगाना पड़े। भारत ने इस सफ़र की शुरुआत बहुत धीमी की थी। साल 2014 तक हमारे पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथिलॉन मिक्स होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने इसे मिशन मोड पर डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि जो लक्ष्य पहले 2030 तक हासिल करना था, भारत ने उसे नवंबर 2025 में ही हासिल कर लिया और आज देश के लगभग हर पेट्रोल पंप पर मिलने वाला सामान्य ईंधन ई20 80% पेट्रोल प्लस 20% एथिलॉन बन चुका है। जैसे ही देश भर में ई20 पेट्रोल अनिवार्य हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। यह विवाद मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला, माइलेज की कमी और दूसरा, इंजन का नुकसान। क्या यह सच है? विज्ञान कहता है हाँ, यह सच है। एथिलॉन की एनर्जी डेंसिटी शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले लगभग 33% कम होती है। इसका मतलब है कि एथिलॉन का 1 लीटर जलने पर उतनी ऊर्जा पैदा नहीं करता जितनी शुद्ध पेट्रोल करता है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने खुद हाल ही में यह स्वीकार किया है कि गैर अनुकूलित गाड़ियों में ई20 ईंधन के इस्तेमाल से 3% से 5% तक माइलेज में गिरावट आ सकती है। लेकिन उपभोक्ताओं का दावा है कि असल ज़िंदगी में ट्रैफिक और ख़राब सड़कों के बीच यह नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है। सबसे बड़ा डर पुरानी गाड़ियों के मालिकों में है, विशेषकर उन गाड़ियों में जो अप्रैल 2023 से पहले बनी थी। एथिलॉन की एक फितरत होती है, यह हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी यह हवा से नमी, पानी को सोख लेता है। जब पेट्रोल टैंक में पानी की मात्रा बढ़ती है तो ये इंजन के अंदरूनी हिस्सों में जंग लगा सकता है। इसके अलावा ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑन डफ इंडिया ARAI की एक पुरानी रिपोर्ट में भी ये माना गया था कि एथिलॉन का उच्च मिश्रण पुरानी गाड़ियों के रबर हॉसेस, गैस्केट और ओ रिंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एथिलॉन रबर को गला देता है। इस विवाद को बढ़ता देख सरकार और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। सरकार ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने डेटा जारी करते हुए बताया कि उन्होंने वित्त वर्ष 2025 से 26 में लगभग 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की, जिनमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां पुरानी थीं जो ई20 सर्टिफाइड नहीं थीं। लेकिन एक भी गाड़ी में ई20 ईंधन के कारण इंजन फेलियर या रबर पाइप गलने की शिकायत नहीं मिली। सरकार का तर्क, यदि आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 के बाद की बनी है तो उसका इंजन पहले से ही ई20 मटेरियल कंप्लायंट है। लेकिन जनता का सवाल अब भी वही है, अगर माइलेज कम दे रहा है तो सरकार ई20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम क्यों नहीं करती? गाड़ियों के विवाद से हटकर अब चलते हैं उस पर्दे के पीछे, जहां अरबों रुपयों का खेल चल रहा है। एथिलॉन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। भारत सरकार ने तेल कंपनियों IOCL, BPCL, HPCL के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे हर हाल में एथिलॉन खरीदें। इसके लिए बाकायदा सरकार खुद एथिलॉन की कीमत तय करती है। इस अश्योर्ड मार्केट यानी तय मुनाफे को देखकर भारत के कॉरपोरेट और इन्वेस्टर्स के बीच एथिलॉन प्लांट लगाने की एक गोल्ड रश होड़ मच गई है। पब्लिक सेक्टर बैंकों ने एथिलॉन प्लांट लगाने, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन बांटा है। भारत को ई20 टारगेट पूरा करने के लिए सालाना करीब
1000 से 1100 करोड़ लीटर एथिलॉन की ज़रूरत है, लेकिन आज भारत की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 2000 करोड़ लीटर तक पहुंचने वाली है, यानी ज़रूरत से दोगुना। अब इस बिजनेस मॉडल में भी एक नया पेंच आ गया है। जहां एक तरफ निवेशकों ने भारी भरकम पैसा लगाकर डिस्टिलरी खड़ी कर दी है, वहीं दूसरी तरफ मांग और आपूर्ति का असंतुलन पैदा होने लगा है। यदि सरकार भविष्य में एथिलॉन ब्लेंडिंग को 20% से ऊपर नहीं बढ़ाती है, तो इन प्लांट्स की आधी क्षमता बेकार पड़ी रहेगी। इसी वजह से अब चर्चाएं चल रही हैं कि क्या सरकार E22, E25 या E30 25% से 30% ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने साफ चेतावनी दी है कि बिना सालों की टेस्टिंग के 20% से ऊपर जाना गाड़ियों के लिए घातक हो सकता है। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे गंभीर और सबसे छिपे हुए पहलू पर आते हैं, फूड वर्सेस फ्यूल की जंग, यानी भोजन बनाम ईंधन का संकट। शुरुआत में भारत में एथिलॉन सिर्फ गन्ने के रस या सीहेवी मलाइस शीरे से बनाया जाता था, लेकिन गन्ना एक बेहद पानी सोखने वाली फसल है। 1 किलो चीनी या उसके बराबर एथिलॉन बनाने में हजारों लीटर पानी की खपत होती है, जिससे देश के भूजल पर भारी दबाव पड़ रहा है। इस पानी के संकट और चीनी की घरेलू कमी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा रणनीतिक यू टर्न लिया। सरकार ने मक्के और टूटे हुए चावल से एथिलॉन बनाने को बढ़ावा देना शुरू किया। आज आलम यह है कि भारत के कुल एथिलॉन उत्पादन में मक्के की हिस्सेदारी लगभग 35% से 40% तक पहुंच चुकी है। यहीं से असली विरोधाभास शुरू होता है। हम कच्चा तेल आयात करने का खर्च बचाने के लिए एथिलॉन बना रहे हैं, लेकिन एथिलॉन बनाने के लिए हमें मक्का बाहर से आयात करना पड़ रहा है। मक्के की कमी के कारण पोल्ट्री इंडस्ट्री, मुर्गी पालन और पशु आहार महंगा हो रहा है, जिससे सीधे तौर पर दूध, चिकन और अंडों की कीमतें आम जनता के लिए बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों की चेतावनी, अगर किसी साल मानसून खराब रहा और फसल कम हुई तो गाड़ियों के लिए ईंधन बनाने के चक्कर में देश में अनाज की भारी किल्लत हो सकती है, जो सीधे तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति को जन्म देगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि एथिलॉन ब्लेंडिंग प्रोग्राम पूरी तरह गलत है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के कई बड़े देश जैसे ब्राज़ील और अमेरिका दशकों से एथिलॉन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राज़ील में तो गाड़ियां 85% से लेकर 100% एथिलॉन E100 पर भी चलती हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन, सरकार को कंपनियों पर दबाव बनाना होगा कि वे ऐसी गाड़ियां लाएं जो 20% से लेकर 100% तक किसी भी रेशियो में बिना किसी नुकसान के चल सकें। 2G एथिलॉन, सेकेंड जनरेशन एथिलॉन, असली समाधान गन्ने या मक्के में नहीं, बल्कि कृषि अवशेषों जैसे पराली, गेहूं के भूसे और बांस से एथिलॉन बनाने में है। इसे 2G एथिलॉन कहते हैं। इससे न तो भोजन का संकट होगा और न ही पानी की बर्बादी। उपभोक्ताओं को विकल्प मिले, जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है। पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को विकल्प मिलना चाहिए कि वे शुद्ध पेट्रोल चुनना चाहते हैं या कम दाम वाला E20 ईंधन, ताकि पुरानी गाड़ियों वाले जबरदस्ती इसे डलवाने पर मजबूर न हों। दोस्तों, एथिलॉन ब्लेंडिंग पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बेहतरीन कदम हो सकता है, लेकिन इसे बिना सोचे समझे जनता पर थोपना और बैकग्राउंड में खाद्य संकट को नज़रअंदाज करना एक नए विवाद को जन्म दे चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद आपकी गाड़ी के माइलेज में भी कोई कमी आई है, या क्या आपको भी अपनी गाड़ी के इंजन की चिंता सता रही है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह गहन विश्लेषण और डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और गाड़ी मालिकों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।